सबूत कोई बात होती भी नहीं है, लेकिन जो सबूत मिले हैं उसके बारे में भी बता देते हैं कि आखिरकार सबूत क्या कहते हैं, क्या मिला है। गजेटियर में हरिहर मंदिर होने के सबूत मिले हैं। मुरादाबाद गजेटियर की जिक्र हम कर रहे हैं। संभल में विशाल टीले के ऊपर विष्णु मंदिर होने की बात उसमें कही गई है। 1966 में ये जो गजेटियर तैयार हुआ उसकी बात हम कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान ने इस मंदिर का निर्माण कराया, ये जिक्र भी उसमें किया गया है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि आगे राजा नाहर सिंह ने भी उस मंदिर का पुनरुद्धार करवाया, निर्माण का श्रेय उनको भी जाता है। तो ये ऐसे तमाम सबूत है जो अपने आप में सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार जब मंदिर था तो मस्जिद का निर्माण वहां कैसे हुआ। गजेटियर के पेज नंबर 79 पर मस्जिद के बारे में लिखा हुआ है, अभिलेख के बारे में लिखा है। बाबर के आदेश पर 1526 में मस्जिद बनवाने की बात कही गई है। अब बात इसी को लेकर के विष्णु शंकर जी जैन जी मैं करना चाहूंगी, क्योंकि जो ये गजेटियर मिला है और उसके साथ साथ अगर हम पुरानी किताबों का भी जिक्र कर ले, बाबर की जो आत्मकथा थी उसका पेज नंबर 867 ये कहता है विष्णु शंकर जैन जी की। चलिए विष्णु शंकर जैन जी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर मेहरुद्दीन रंगरेज जी का पहले एक बार रुक कर लेते हैं। रंगरेज जी एक बात बताइएगा कि बाबर की आत्मकथा पेज नंबर 867 जिसपे ये लिखा हुआ है कि 1529 ईस्वी के दौरान वो संभल गए। संभल में जाकर के उन्होंने अपने सेनापति को यह आदेश दिया कि आप ये मंदिर को तोड़ करके यहाँ मस्जिद का निर्माण करवाए, और वही वो जामा मस्जिद है। तो देखिए लगा बार-बार जी किया जा रहा है, हम किसी बाबरनामे को नहीं मानते। ठीक है, आपके पास आएंगे आपके पास, लेकिन देखिए लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए एएसआई का क्या कुछ प्रोटोकॉल था। हम 1966 में जो तैयार हुई थी मुरादाबाद की गजेटियर उसका भी जिक्र कर रहे हैं, और यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से वो चीजें बता रहे हैं कि कैसे संभल के जब सर्वे के लिए एएसआई की टीम गई तो वहां पर एक नक्शा भी सामने आता है। उस नक्शे में साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि वहां कुएं के पास महिलाएं पूजा करती थी। हरि मंदिर का वहां पर जिक्र है, विष्णु मंदिर था। तो आखिर किस बात को लेकर लगातार ये तनाव बढ़ा है? विष्णु शंकर जैन भी लगातार ये कह रहे थे कि आप जो केस करने गए हैं वो किस आधार पर गए हैं, आपके पास साक्ष्य क्या है? क्योंकि साक्ष्य के नाम पर बार बार हम लोग सबूत दे रहे हैं। मीनाक्षी बिल्कुल सबूत दे रहे हैं, और जो मेरा सवाल था वो मैं एक बार फिर से पूछ लेती हूँ, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हम उनके पास विष्णु शंकर जैन जी के पास एक बार फिर से जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर मेहरुद्दीन रंगरेज जी आप ये बताइएगा, जो मेरा सवाल था कि क्या ये सच नहीं है जो किताबों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, फिर वो संभल मामले में रहा हो या फिर दूसरे अन्य मामले में रहा हो। संभल मामले को लेकर के भी बाबर की आत्मकथा का जिक्र किया गया, पेज नंबर 867 का जिक्र किया गया कि बाबर जाता है वहां पर और अपने जो सेनापति है मीर हिंदू बेग उसको ये आदेश देता है कि ये जो बड़ा मंदिर खड़ा हुआ है इसको तोड़ दिया जाए, यहाँ पर मस्जिद बनाई जाए, ये वही जामा मस्जिद है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? देखिए हमारा देश जो है ना वो संविधान से चलता है, ना कि बाबरनामा से चलता है। तो जिस तरीके का ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि बाबरनामे में ये लिखा है, तो हम तो उन सब चीज़ों को नहीं मानते। जितने और इतिहासकार हैं सबने यही कहा कि वहाँ पर मस्जिद है और 500 साल से वहाँ पर मस्जिद है, इतिहास तो ये भी कहता है क़यामत तक। हाँ। मगर जिस तरीके का ये माहौल बिगाड़ा जा रहा है, मैं कह रहा हूँ मोदी जी को एक योजना लानी चाहिए, भारत खोदो योजना, जिसके तहत जितने भी मंदिर हैं, जितने भी मस्जिद हैं, जितने भी चर्च हैं, जितने भी गुरुद्वारे, सबको खोद लेना चाहिए। क्योंकि फिर ये तो चाहते ही हैं कि देश में जो मुद्दों पर बात हो वो बात ना हो, महंगाई बेरोजगारी पे बात ना हो, मंदिर मस्जिद की बात हो, और उसकी टूल किट बन के जो है हमारे विष्णु शंकर जैन साहब जो है पूरे देश में जगह जगह जो है अपील कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी का जो घर है उसके नीचे मस्जिद है, रिपब्लिक का जो ऑफिस है जहां भी मैं बैठा हूं उसके नीचे मस्जिद है, तो क्या इसके यहाँ मेरे को ऑर्डर मिलेंगे खुदाई के? क्या सर्वे का ऑर्डर मुझे मिलेगा? एक दिन में आप समझिए, पैटर्न समझिए, सहयोग नहीं ये प्रयोग है। एक दिन में याचिका लगती है, उसी दिन सुनवाई हो जाती है, उसी दिन ऑर्डर हो जाते हैं, उसी दिन कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हो जाता है और उसी दिन सर्वे हो जाता है। तो ये सहयोग नहीं ये प्रयोग है। जिस तरीके से वहां का माहौल बिगाड़ा गया, पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। ओमजी उपाध्याय जी, क्या इन बातों का जिक्र हो रहा है? आप इतिहासकार हैं, आप थोड़ा सा इतिहास पर यहाँ पर प्रकाश डालिए और ये बताइए। देखिए वहां ये कहा जा रहा है जो स्थानीय निवासी है उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है और वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि 2012 तक वहां पर पूजा होती थी, लेकिन जो वहां पर तत्कालीन उस वक्त के जो सांसद थे कोट अनकोट बर्क, अगर हम पूरा नाम ना लें, तो उन्होंने वहां पर वो पूजा पाठ रुकवाने में एक बड़ा योगदान अपना रखा है। आप थोड़ा सा इतिहास बताइए। मीनाक्षी जी और प्रियंका जी, मुझे केवल 2-2.5 मिनट दे दीजिएगा, उसके बाद समय नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि मैं केवल तर्कों, तथ्यों, प्रमाणों और प्राथमिक स्रोतों के आधार पर बात करूंगा। देखिए पहले तो ये कि संभल क्यों हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। संभल में हमारे 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होना है। इसके प्रमाण हमें स्कंद पुराण का 10वां अध्याय, श्रीमद् भागवत महापुराण का 12वां स्कंद और कल्कि पुराण में खूब विस्तार से मिलता है कि संभल में विष्णुयस नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्कि का जन्म होगा। इसलिए वो हमारी चेतना में हमारी श्रद्धा और आस्था का केंद्र रहा, नंबर 1।
और शताब्दियों तक हमारे पास प्रमाण है कि लगातार वहां पे बहुत श्रद्धावान तरीके से हिंदू समाज वहां पे पूजा अर्चना करता रहा। 68 तीर्थों 19 कूपों का खूब ठीक से जिक्र है इन पुराणों में। एक बात। दूसरी बात, अब इस्लामिक प्रमाण क्या कहते हैं कि कब उसको तोड़ा गया। आपने बाबरनामा का जिक्र किया। बाबरनामा का जो अनुवाद है बेवरिज का, उसके पेज नंबर 687, 866 नहीं है, 687 है। 687 नंबर पृष्ठ पे बहुत स्पष्ट ये उल्लेख है कि बाबर ने अपने सिपाह सालार मीर हिंदू बेग को आदेश दिया कि जाओ और उस मंदिर को ध्वस्त करके वहां पर मस्जिद का निर्माण करो, मंदिर को ध्वस्त करके। हरि मंदिर था, वहां पे लिख रहा है कि वहां पे हरि मंदिर था। ठीक यही बात बाद में आईने अकबरी में अबुल फजल पेज नंबर 285 देख लीजिए, वहां भी लिखा हुआ है। इसके बाद आप आइए 1966 के आप गजेटियर का जिक्र कर रहे थे। उसके पहले, बल्कि उसके पहले बहुत महत्वपूर्ण एक स्रोत है, उसको तो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में माना जाना चाहिए इसको। 1874 से 75 और 76 दो सत्रों में एक बहुत युवा आर्कियोलॉजिस्ट था, जब कनिंघम डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, तो एसीएल कार्लाइल नाम का एक यूथ आर्कियोलॉजिस्ट, उसको सर्वे का जिम्मा सौंपा गया और वो संभल और सेंट्रल दोआब, जो गंगा यमुना का मध्य दोआब है, उसका दौरा करता है और संभल के बारे में उसके रिपोर्ट में पेज नंबर 25-26 पे बहुत ठीक से उसने 2 पेजेस में विवरण दिया है। वो कह रहा है कि जब मैं वहां गया तो मुझे लोगों ने बताया कि साहब यहाँ पे मंदिर था जिसको तोड़कर इस मस्जिद की रचना की गई है। तो मैंने देखना शुरू किया, मैंने देखा कि वहां जो पिलर्स हैं उन पिलर्स को किसी खास लेप से ढका गया है। और आप 1874 के जिस नक्शे का जिक्र कर रहे हैं वही हम अपनी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल। यानी एक पूरा जो इतिहास है वो बताता है कि आखिरकार क्या था। अब अब अगर आप इतिहास की भी नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि रिपब्लिक के नीचे खुदाई करवा लो या फिर जाकर के प्रधानमंत्री के आवास पर खुदाई करवा लो, आप जाइए, आप दीजिए कोर्ट में जाकर के अर्जी। हो सकता है कि आप जो सबूत पेश करें वो आपके हिस्से आए, आपको हो सकता है कि उसके लिए वर्डिक्ट मिल जाए, मैं आपके पास लौटूंगी जरूर। लेकिन संभल के लोगों का क्या कुछ कहना है? आप यहाँ बैठे, हम यहाँ बैठे, लेकिन संभल के लोग तो वही है ना। 2012 तक वो कहते हैं कि वहां पर पूजा होती थी। अब उन्हीं से सुनते हैं, वहां के लोगों से सुनते हैं, वहां के हिंदुओं से सुनते हैं कि आखिरकार वहां पूजा होती थी, तो उस पूजा को रुकवाया किसने? सुनिए। आदिकाल से मंदिर रहा है। तो आप कभी गए हैं इसके अंदर? गए। कब गए थे आप आखिरी बार अंदर? काफी बार हो गया। पहले हरिहर मंदिर था, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रही है। पृथ्वीराज चौहान यहाँ निवास करते थे, जय मंदिर ही बना। मुगल शासन में बाबर ने जो भी अपनी इसको जो है ये हमारा मंदिर था, इसके लिए उसने जो है तोड़फोड़ करके एक मस्जिद का रूप दे दिया। हमारा ये 68 तीर्थ, 19 कूप, 36पुरा, बामन सराय की नगरी है संभल हमारी। आज से 20 साल पहले तक रिक्शा वाले से अगर पूछते थे तो ये कहता था हर दिन मंदिर पे जाना, कोई जामा मस्जिद नहीं बोलता था। संभल में काफी लोगों के पास नक्शा है, उसमें हर मंदिर के नाम से ये आज भी विराजमान है हमारा। तो देखिए, आपको हमने स्थानीय निवासियों द्वारा सुनवाया कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे 2012 से पहले पूजा पाठ होती थी और उन्हीं बातों का जिक्र भी हम कर रहे हैं। उसको लेकर मजबूत और साक्ष्य भी है, साक्ष्य के साथ साथ वो नक्शा भी है जो बता रहा है कि कैसे वहां कुएं के पास जाकर भी महिलाएं जाती थी, पूजा पाठ अपना करती थी, कुआं पूजन भी करती थी। लेकिन धर्मेंद्र यादव जी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, आप मुझे बताइए कि 2012 के बाद सपा की ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो हरिहर मंदिर पर पूजा पाठ पर रोक लगा दी गई? मीनाक्षी जी, भारत संविधान से चलता है और संविधान में एक कानून लिखा हुआ है, पूजा स्थल कानून बना हुआ 1991 का बना हुआ कानून है। जितने पैनलिस्ट मैं आग्रह करता हूं कि उस समय जो कानून बना था और जो कानून के बनाने वाले लोग थे और जो संविधान को बनाने वाले लोग थे, अगर आप विष्णु शंकर जी या बाकी लोग उनको अपने आप को उनसे ज्यादा योग्य समझते हो, ज्यादा जानकार समझते हो, इतिहास के बड़े जानकार अपने आप को समझते हो, संविधान के बड़े जानकार समझते हो, संभल क्या बात करें? बड़े जानकार क्या संभल में पहले नहीं, आपकी जो शुरुआत थी मैं उसको थोड़ा सा करेक्शन चाहती हूँ। नहीं, आप बोलिएगा, नहीं काटेंगे हम आपको। आप ये बताइए कि आपने बात की 1991 एक्ट की, वर्शिप एक्ट की, क्या वो वहां पर लागू होता है? सबसे पहले आप उस बात का जवाब दें।